हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं OnePlus Nord के Oxygen OS 11 के अपडेट के बारे में। आज मैं आपको इसकी जानकारी काफ़ी ही डीपली देने वाला हूं, क्योंकि यहां पर बीटा 1 का जो अपडेट आया है वो काफ़ी कुछ फीचर्स अपने साथ में लाया है जो कि उसके चेंजलॉग में भी मेंशन नहीं किए गए हैं। तो मैं सब कुछ आपको डीपली बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट फ़ोन के बारे में। तो एंड्रॉइड वर्जन 11 देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज लेवल 1 दिसंबर का देखने को मिलता है। गूगल प्ले सिस्टम अपडेट 1 अक्टूबर का। इसी के साथ शुरुआत करते हैं सेटिंग्स के एक एक फीचर्स के बारे में। वाईफाई एंड नेटवर्क में आपको कोई भी नया फीचर देखने को नहीं मिलता है। ब्लूटूथ एंड डिवाइस के अंदर से बीम नाम का ऑप्शन भी अब हटा दिया गया है। डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको एडवांस पर टैप करके स्क्रीन कैलिब्रेशन पर टैप करके एमोलेड वाइड गुएंट का जो फीचर है इसमें आपको कलर सेचुरेशन पहले से बेटर देखने को जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि OnePlus Nord में आपको कलर सेचुरेशन एमोलेड वाइड पर बग के साथ में आता है, जो कि अब यहाँ पर बग इसका फिक्स हो गया है। जो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल ही डिस्प्ले के कलर एकदम से बढ़िया हो गए हैं। इसी के साथ विजन कंफर्ट का आपको नया फीचर देखने को जाता है। इसमें आप डिस्प्ले का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। साथ में आपको रीडिंग मोड के अंदर प्रीव्यू मोड भी देखने को मिल जाता है, जो कि OnePlus 70 में देखने को मिल जाता था। वही अब आपको यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। डार्क मोड इस पर आपको अवेलेबल हो गया है। डार्क मोड आप मैनुअल सेटअप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। साथ में ऑटोमेटिकली के लिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक इनेबल फ्रॉम सनसेट टू सनराइज, या फिर आप कस्टम टाइम रेंज सेटअप कर सकते हैं। साथ में मैनेज ऐप्स इन डार्क मोड, तो यहाँ पर कौन कौन से एप्लीकेशन आपके डार्क मोड में आए तो वो आप इनका सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए आपको डार्क मोड को इनेबल करना होगा और उसके बाद इनका आप सेटअप कर सकते हैं। फिलहाल में कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन हैं जो यहाँ पर डार्क मोड को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। तो ये कुछ फीचर्स आपको अवेलेबल देखने को जाता है। एम्बिएंट डिस्प्ले के अंदर ये कुछ सेटिंग्स आपको अवेलेबल देखने को मिल जाती हैं। फिंगरप्रिंट आइकन क्या होना चाहिए, ओरिजिनल लाइट कैसी होनी चाहिए, तो ये सब कुछ सेटिंग्स आप इसके अंदर कर सकते हैं और बाकी का कुछ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। कस्टमाइजेशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको कैनवास नाम का फीचर देखने को जाता है, जिसके अंदर आप कोई भी आप फोटोज़ का सेटअप कर सकते हैं अपने द्वारा चूज की गई। तो आपको ये खास फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाता है। मैं कुछ ये एक फ़ोटो का सेटअप करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो इसका जो प्रीव्यू है वो कुछ इस तरीके से पहले इसका एनालिसिस सब्जेक्ट होगा और ये प्रीव्यू को सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लेगा और आप देख सकते हैं इसका जो प्रीव्यू है वो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप कुछ सेटअप करने के बाद में आपको ये बता देगा कि आपका ये एम्बिएंट डिस्प्ले पर सेटअप हो जाएगा और ये सेटअप हो जाने पर आपको कुछ इस तरीके से होम स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है। और ये आप जैसे ही स्क्रीन लॉक करेंगे, स्क्रीन को कुछ इस तरीके से टैप करेंगे, ये आपको इस तरीके के लुक के साथ में दिखा देता है। इसके आगे वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हैं, जैसा कि पहले कर लेते थे। क्लॉक ऑन एम्बिएंट डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको काफ़ी कुछ क्लॉक पहले से देखने को मिल जाती थी, परंतु एक नई क्लॉक अब देखने को मिल जाती है इनसाइड। इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया गया था OnePlus के Oxygen OS 11 को। इसमें आपको डिवाइस को कितनी बार अनलॉक किया और बाकी की आपको बैटरी से रिलेटेड जानकारी और टाइम के साथ में वो लाइन नीचे आती रहती है, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। इसका आप सेटअप कर लेते हैं तो ये कुछ आपको इस तरीके का इफेक्ट देती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको इस तरीके से देखने को मिल जाती है। डिवाइस आपने कितनी बार ऑन किया ये आपको यहाँ पर शो करता है। तो ये कुछ चीज़ आपको यहाँ पर आती है। साथ में फिंगरप्रिंट एनिमेशन में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। 4 ही फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको पहले मिलते थे वही मिल जाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइट फिलहाल में आपको नोटिफिकेशन पर वर्क करती हुई देखने को मिलती है, आपको और किसी तरीके से ये वर्क करती हुई नहीं मिलती है। सिस्टम कस्टमाइजेशन के अंदर आप एसेंस कलर का चेंजअप कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर सेटअप करना चाहें, यहाँ पर आप 2 कलर अगर सेटअप करना चाहें तो उसके लिए आप इस पर टैप करके और यहाँ पर कस्टमाइजेशन कोड में जा करके अपने प्रेजेंट कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से इसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सिस्टम आइकन यहाँ से आप चेंजअप कर सकते हैं। आइकन पैक कुछ इस तरीके से आप चेंजअप कर पाएंगे। साथ में फॉन्ट आपको फिलहाल में 2 ही देखने को जाते हैं, रोबोटो और OnePlus सन्स। तो इसके अलावा कोई भी आपको नया फॉन्ट स्टाइल देखने को नहीं मिलता है। साथ में साउंड एंड वाइब्रेशन के आगे बात करूं तो इसके अंदर आपको टेक्स्ट मैसेज पर कोई भी रिंगटोन सेटअप का ऑप्शन नहीं मिलता है। डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ में अगर आप इस पर
फ़ोन रिंगटोन को अगर आप सेटअप करते हैं तो अब आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सेट रिंगटोन फॉर ईच सिम कार्ड। आप अलग अलग सिम कार्ड पर अलग अलग रिंगटोन सेटअप कर सकते हैं। अगर आपने 2 सिम कार्ड डाल रखे हैं तो आपको ये ऑप्शन इनेबल देखने को मिल जाएगा। साथ में बटन एंड गेस्चर के अंदर आपको कोई भी नया फीचर अवेलेबल देखने को नहीं मिलता है। ऐप एंड नोटिफिकेशन की यूआई डिज़ाइन अब चेंज हो गई है, ये कुछ इस तरीके से आपको शो अप करता है। साथ में आपको सी ऑल ऐप पहले की तरह ही शो अप करता है, परंतु उनकी अगर आप डिटेल देखना चाहें तो यहाँ पर यूआई थोड़ी सी चेंजेस कर दी गई है। सिक्योरिटी एंड लॉक स्क्रीन की आपसे बात करूँ तो इसके अंदर आपको डाटा मिग्रेशन रिकॉर्ड का फीचर देखने को जाता है, जो कि पता नहीं कैसे काम करता है। फिलहाल में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्राइवेसी में आपको ये कुछ इस तरीके से अब प्राइवेसी कंट्रोल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एंड्रॉयड 11 की काफ़ी कुछ खास प्राइवेसी अवेलेबल देखने को जाती हैं। स्क्रीनशॉट की आपको परमिशन किसे देनी है और बाकी की परमिशंस आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ इसी तरीके के परमिशन के हाईलाइट ऑप्शन के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। बाकी का आपको बैटरी के अंदर जो अपडेट आया था 10.5.10 पर, वही अपडेट आपको यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाता है। केवल आपको बैटरी का एनिमेशन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल जाता है और कुछ भी इसमें आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। स्टोरेज आपको बिल्कुल ही पहले की तरह ही अवेलेबल देखने को मिल जाता है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। क्लाउड सर्विस पहले की तरह ही आती है। यूटिलिटी के अंदर आपको कोई भी नया ऑप्शन अवेलेबल देखने को नहीं मिलता है। साथ में OnePlus लेबोरेटरी नाम का जो फीचर था उसको भी अब हटा दिया गया है। अब यहाँ पर बीटा पर इसके लेबोरेटरी की कोई भी आवश्यकता नहीं है, पता नहीं क्या, तो इस कारण से यहाँ पर लेबोरेटरी देखने को नहीं मिलती है। साथ में आपको सिस्टम के अंदर सारी सेटिंग्स पहले की तरह ही देखने को जाती हैं। एक्सेसिबिलिटी के अंदर भी यहाँ पर कोई नई खास चीज़ ऐड नहीं की गई है जो कि आपको देखने को मिले। फिलहाल में इन्हें यहाँ पर वीडियो कॉलिंग के लिए जो एक ट्रांसलेटर ऐड किया गया था OnePlus 70 डिवाइस में, वो शायद यहाँ पर आगे चलकर देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ सेटिंग्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। अब बात करें इनके सिस्टम एप्लीकेशंस के बारे में तो यहाँ पर कैलकुलेटर की यूआई आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस के साथ में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से इन एप्लीकेशंस को निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की यूआई अवेलेबल आपको करा देते हैं। साथ में आपसे बात करूं सेकंड एप्लीकेशन वेदर के बारे में। वेदर की यूआई जैसा कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट की गई थी, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस के साथ में आएगी, तो वेदर की यूआई भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस के साथ में आ जाती है। ये कुछ वेदर की यूआई यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ क्लॉक की बात करूँ तो यहाँ पर क्लॉक की यूआई कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको ये कुछ सेटिंग्स इस टाइप की देखने को मिलती हैं। इसमें आपको सेटिंग्स करने का कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसी के साथ गैलरी की बात करूं तो गैलरी आपको यूआई में कुछ इस तरीके से कैटेलाइज देखने को मिल जाती है। फोटोज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि आपके फोटोज होंगे, और कलेक्शन का ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने पर रिसेंटली डिलीट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में आपको पहले से पता होगा। साथ में एक्सप्लोरर में आपको स्टोरी का ऑप्शन अवेलेबल देखने को जाता है, जो कि आपकी स्टोरी कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो अप करती हैं। तो ये कुछ स्मार्ट कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ फाइल मैनेजर में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। फाइल मैनेजर आपको बिल्कुल ही पहले की तरह ही देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ गेम्स में बात करूँ तो यहाँ पर गेम्स की यूआई काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, जैसा कि मैंने आपको अपडेट के साथ में बताता रहता हूँ। परंतु इसमें अब आपको टेलीग्राम का भी ऑप्शन अवेलेबल देखने को मिल जाता है, जो कि आप गेमिंग टूल्स निकालते हैं उसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन टेलीग्राम का भी आ गया है। तो इसका भी अब आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं और यहाँ पर रिवाइड रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये कुछ 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग होती है जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्टेटस बार की अगर मैं बात करूँ तो स्टेटस बार में आपको ये कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। साथ में स्टेटस बार में अब आपको यहाँ पर डेटा कंज्यूमेशन भी देखने को मिल जाता है। डेटा आपने कितना यूज किया सिम कार्ड के द्वारा, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाता है, जो कि खास फीचर्स यहाँ पर मुझे लगा है। और लॉक स्क्रीन की यूआई कुछ आपको इस तरीके से अवेलेबल देखने को मिल जाती है। इसमें जो कैमरा पर आप एनिमेशन देख रहे हैं, वो एनिमेशन हर बार लॉक स्क्रीन को इनेबल करने पर आता है। इसके मैं नोट्स एप्लीकेशन के बारे में बात करूँ, इसके बारे में मैंने आप लोगों से कहा था कि इन्हें यहाँ पर अंडू और रीडो करने का ऑप्शन देना चाहिए, परंतु अभी भी फिलहाल में आपको अंडू और रीडो करने का ऑप्शन अवेलेबल देखने को नहीं मिला है। तो ये चीज़ एक इनकी मुझे पसंद नहीं आई है। इसी के साथ सबसे बड़ा चेंजेस मैं आपको दिखाऊं कैमरा एप्लीकेशन में। कैमरा एप्लीकेशन में अब आपको OnePlus 8 की तरह ही फिल्टर अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर 16 फिल्टर आते हैं। साथ में यहाँ पर आपको गूगल लेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहीं से आप अब सर्च करना चाहें लाइव सर्च, वो यहाँ से कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर अगर आप वीडियो पर टैप कर देते हैं तो यहाँ पर आपको अब ऑप्शन देखने को मिल जाता है 60 FPS
पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर आप 30 FPS पर, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर 4K बाकी के ऑप्शन अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको सुपर स्टेबलाइजेशन अवेलेबल देखने को मिल जाता है और ये कुछ सेटिंग्स आपको इस तरीके से एस्पेक्ट रेशियो की देखने को मिल जाती हैं। सेटिंग पर आपको टैप करने पर इसकी सेटिंग्स पर आपको स्मार्ट सेंस रिकॉग्निशन का नया ऑप्शन अवेलेबल देखने को मिल जाता है। साथ में ये कुछ और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं इसके कैमरा के वर्जन की बात करूँ तो वर्जन अब आपको देखने को मिल जाता है 6.0.74। इससे पहले काफ़ी लोग इंस्टॉलेशन कराने वाले थे 5 को, जो कि यहाँ पर काफ़ी लोग पूछ रहे थे परंतु वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था, तो उनसे बेहतर ये कैमरा आ चुका है। अगर मैं स्लो मोशन की बात करूँ तो स्लो मोशन में आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ सेटिंग्स अवेलेबल देखने को नहीं मिलती है, केवल आप फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो 960 FPS 480 FPS का ऑप्शन था वो यहाँ पर वापस से लाने चाहिए, जो कि फिलहाल में अवेलेबल देखने को नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ पर कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने का कुछ इस तरीके का आइकन अब आपको देखने को मिल जाता है, तो ये एक चीज़ यहाँ पर चेंजेस कर दी गई है। अगर मैं यहाँ पर पेनोरामा की बात करूँ तो पेनोरामा में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। टाइम लैप्स के अंदर काफ़ी कुछ बड़ा चेंजेस किया गया है। इसके अंदर आप जो भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो कितने गुना आप फास्ट एंड फॉरवर्ड करना चाहते हैं, 5 गुना या फिर आप 15 गुना, 16 गुना, 120 या फिर 480 टाइम्स, तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ से आप ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं 4K 180p, तो ये दो ऑप्शन के साथ में यहाँ पर आपको अवेलेबल देखने को जाता है और ये दोनों पर वर्क करता है। अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ब्यूटी मोड अवेलेबल देखने को मिल जाता है। नाइट स्केप मोड की बात करूँ तो इसके अंदर आपको एक ट्राइपॉड का ऑप्शन खास देखने को मिल जाता है। इस पर टैप करके आप अगर ट्राइपॉड का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी लंबी फ़ोटो यहाँ पर रिकॉर्ड होगी, तो जिसको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाइट चाहिए होगी तो वो सब कुछ यहाँ पर एडजस्ट कर सकता है। ये कुछ चेंजेस के साथ में आपको फ़ोटोज़ अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको इसका जो आइकन है वो यहाँ पर एनिमेट होता हुआ भी देखने को मिल जाता है। साथ में इसी को होल्ड एंड डाउन करके आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लगभग आपको 10 सेकंड या फिर कोई छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करनी हो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है। ऊपर करके इसे आप लॉक भी कर सकते हैं, तो ये आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर लगातार चलती रहेगी। तो ये कुछ शॉर्टकट भी आपको अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो खास तौर से कैमरा के एप्लीकेशन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी गई है चेंजलॉक में, जो कि यहाँ पर चेंजलॉक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस के साथ में आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन का खास तौर से यूज करेंगे और यहाँ पर हाई रेजिस का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और साथ में अगर आप इस रोम को अपडेट करना चाहते हैं अपने डिवाइस पर तो उसके बारे में मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है। रोम की लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको सिंपली उस फाइल को डाउनलोड करना है और सिस्टम पर टैप करते हुए सिस्टम अपडेट पर आपको टैप करते हुए यहाँ पर सेटिंग पर जाकर के लोकल अपग्रेड के द्वारा अपग्रेडेशन करा सकते हैं। फाइल को चूज करना है तो यहाँ पर आपका कोई भी डेटा एरेज नहीं होगा, आप स्टेबल से बीटा पर आएंगे। परंतु यहाँ पर फिलहाल में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं वो यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रही हैं, कोई भी बग देखने को नहीं मिलता है। आने वाले दिनों में क्या होता है वो सब कुछ आपके सामने होगा। यहाँ पर आप अगर आना चाहें तो इस पर आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की यह मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।